जाना मेरे हस्बैंड की एक बात थी कि अगर तुम्हें क्योंकि मेरी कोई बात थी जिसकी वजह से मैंने अपने हस्बैंड से ये चीज़ें रखी थी। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कहा कि तुम्हें मम्मी पापा की कसम है, तुम्हें वहाँ जाना होगा, चाहे मैं जाऊँ या ना जाऊँ पर तुम ज़रूर जाओगी। तो उस कसम को निभाते हुए जैसे जैसे मुझे बुलाया गया वैसे वैसे मैं वहाँ पहुँची। मैंने अपना पूरा 100 to 100% देने की पूरी पूरी कोशिश की गई। जब जब मेरे कानों में बात आने लगी कि ये चीज़ें इस तरीके से हैं, एक दुहात जो होने लगा वो तो ये जिस दिन बहू आई थी उसके नेक्स्ट डे का है क्लिप जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर बुलाया था भाभी ने 7 सुहागन जिमाने के लिए। तो हमारे यहाँ पर ये बनता है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है सबके यहाँ पर ये जिमाई जाती हैं। और बेटी के में भी और शायद बेटे के में भी। बेटे के में तो कंफर्म है, बेटी के में शायद मुझे याद नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने कहीं देखा नहीं है। आपके में ऐसा होता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो दीदी और बुआ जी लगा रहे थे पूरी। यहाँ पर भाभी ने बनाई थी कि जन किसने बनाई थी मुझे याद नहीं है, बुआ ने बनाई थी जन भाभी ने बनाई थी, सब्जी बनाई थी। और मुझे आलू मंगोड़ी वाली सब्जी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी कसम से। हालांकि ये जो 7 सब्जी मिला के सब्जी बनाई थी ना, मिक्स सब्जी जिसको बोलते हैं, वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी। आलू मंगोड़ी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद आई थी। और ये वहाँ पर ही मेरी एक फ्रेंड बनी थी, बहुत अच्छा नेचर है। तो काफ़ी कुछ हमारी बातचीत होती रही, हम लोगों ने खाना खाया। फिर बहू रानी ने उठाई प्लेटें क्योंकि ये रस्म होती है और इस रस्म को फॉलो करना होता है। जब हम शादी होकर आए थे तो हमने भी इस रस्म को इसी तरीके से फॉलो किया था। और फिर वही सब चीज़ें चलती रहीं। फिर इसके बाद बिंदी लगाई सभी को और मेहंदी दी लगाने के लिए। तो यही सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद बहू रानी ने छुए सबके पैर जो जो जी में थे उनके। और उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको आगे बताती हूँ। मेरे साथ पता है क्या होता है, ये ना पत्ते वाली बिंदी होती है और जब मैं भी इसे लगाती हूँ ना इस बिंदी को, ये मेरे में लग नहीं पाती है क्योंकि इसके अंदर ना गम तो निकलती नहीं है। सेम अब भी यही चीज़ें हुई थी, मुझे लगा कि ये मेरे हाथ से ही होती है पर अब तो मुझे पता चल गया कि ये फाइनली होती ही है मेरे लिए ही। तो फिर उन्होंने दूसरा निकाल के फिर लगाया था। तो यहाँ पर इन सब का यही प्रोसेस चल रहा है बैक टू बैक। अभी मेरी आवाज़ थोड़ी सी बेटर हुई है तो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, वरना तो जितनी आपने वीडियोस देखी है उनमें मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ था, इसीलिए ना मैंने वॉइस ओवर दिया। म्यूज़िक लगा देती थी सिंपल सा, बस हो जाता था। और फिर उसके बाद अब ये बैठेंगी, ये अपने आप भी खुद भी बिंदी लगाएंगी। तो ये हमारे यहाँ की जो रस्म है। तो आज जिस मैं एडिटिंग कर रही थी और जिस टाइम पे मैं वहाँ थी ना, तो मम्मी की वो चीज़ें याद आ गई थी जब मैं न्यूडली आई थी। क्योंकि देखो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहा है इस टाइम का। तो वही सारी रस्में रिपीट हुई हैं, अब बहू के साथ हुई है, पहले हमारे साथ थी, तो टाइम याद आ जाता है। फूल गुलाबी राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, पहलो बधायो सुसरे घरे आयो, पहलो बधायो सुसरे घरे आयो, सास के मन भायो, राधे श्याम सीताराम, मेरा राधे श्याम सीताराम, खिले रहे फूल गुलाबी, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, दूध बढ़ा। तो फिर बहू ने लिया सबका आशीर्वाद और मैं चली गई अपनी दौरानी के साथ अपनी नंद का ब्लाउज़ कुछ वगैरह ऐसा कुछ था वो लेने के लिए। फिर यहाँ पर दीदी ने जो चोटी गुथाई की रस्म होती है वो दीदी ने बखूबी तरीके से निभाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उससे पहले तो बाप रे बाप जो हुआ ना उसको छोड़ ही दो। और बहुत हंसी मजाक हुआ फिर बाद में, क्योंकि वो चीज़ों को ना हमें साइड में करना था और हंसी मजाक के हिसाब से। क्यों मतलब सब चीज़ें ना देखो सब राजी खुशी जानी चाहिए घर से, जो भी चीज़ें हैं जैसी हैं। तो फिर दीदी के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती की। तो फिर यहाँ पर मेरी जो जिठानी है उनकी लड़की बोल रही थी चाची तुम पहले क्यों नहीं आई। मैंने कहा बेटा जहाँ चाची होती है ना वहीं हंसी मजाक होता है। तो ये चीज़ें हैं। और फिर यहाँ पर जो दीदी ने सारे अपने जो भी इनकी रस्म होती है
जो नंद करती है वो दीदी ने बखूबी तरीके से निभाई है। और फिर भाभी कहीं चले गए थे तो ये आए, फिर बुआ जी भी जा रहे थे, बुआ जी दीदी सब जा ही रहे थे। तो उन सब सदा सुहागन रहो, पूता दूध ना पूता फलो पूता फलो क्या होता है? चले बेटा ऐसे ही रहो बस मिलजुल के। चाहती सकल ना आई पर तूने दी ना दीदी। तो फिर यहाँ पे जा रहे थे बुआ जी और क्या नाम है, फिर बड़ी बुआ भी बाहर खड़े हुए थे, दीदी भी अपना रख रही थी, पर दीदी बार बार कह रही थी कि पहले मैं मुँह दिखाई दे के जाऊँ। और मैं यहाँ पर थी तो मुझ पे जितना मुझसे हुआ मैंने हाथ के हाथ बुआ जी को विदा दे दी। और फिर ये नहीं रखा कि मैंने पीछे का जो चीज़, और मुझे इस चीज़ का वो था कि जो दूसरी वाली बुआ हैं वो बिना बताए चले गए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो 3 तारीख को घर आएंगे बट नहीं आए। तो कभी मैं जाऊंगी तब देखेंगे, या फिर कभी वो आएंगे तब देखेंगे, जो भी है जैसा भी है। जब सभी लोग मिलते हैं तो रौनक सी हो जाती है, जैसे कहते हैं घर में 4 चांद से। वो ऐसी नाचती रही हो, हमारे भतीजे भगा रहे हैं हमको। ना हमको ना नाचती रही हो, वो ऐसी नाचती रही हो। चल राधे राधे। राधे राधे बुआ। और तुम मत जान दो ना उड़ा के ले जाएगा। बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, मुझे उन सभी को अपने काम को अपने ट्रैक पे लेके आना है। हालांकि मेरे लिए डिफ़िकल्ट है पर कोशिश पूरी करूँगी। जो चीज़ें मेरे हाथ से गई हैं उसको मैं ही लेकर आऊँगी और मैं ही ला के रहूँगी और आपको दिखाऊँगी। ठीक है, जो तरुणा की पहचान है उसे तरुणा इतनी आसानी से खोने नहीं दे सकती है। तो बस अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बहुत जल्द एक धमाकेदार कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी जिसमें आप भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि आप अपनी तरुणा की खुशी में खुश होते हैं, दुख में दुखी होते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मज़ेदार वीडियोस आप लोगों के सामने आएंगी, जैसा आप चाहते थे अपनी तरुणा को जिस वे में देखना चाहते थे रिएक्शन में, तो आपकी तरुणा फिर से वापस आ रही है। व्लॉगिंग विद रिएक्शन सब कुछ आपकी तरुणा लेके आने वाली है। जो मेरा कंटेंट था, जो मेरा टॉपिक था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें कंप्लेंट बहुत ज़्यादा मिली है कि तरुणा खो सी गई है। जो तरुणा को हम जानते थे वो तरुणा हमें नहीं दिख रही है। मेरे चैनल जाने के बाद से मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी, पर मोटिवेट भी मुझे आप ही लोगों ने किया है। और क्योंकि अब मेरी पहचान बन चुकी है, मुझे कोई इस नाम से नहीं जानता कि फ़लाने की बहू है, मुझे इस नाम से जाना जाता है कि तुम्हारा नाम तरुणा है ना, हमने तुम्हें यूट्यूब पे देखा है, हम तुम्हें यूट्यूब से जानते हैं। हम तो ये मेरी एक पहचान है और इस पहचान को मैं अब तो जाने नहीं दे सकती, क्योंकि जब मुझे पता चल रहा है कि इससे मेरे नाम की पहचान हो रही है। जो अपना नाम कोई लेता नहीं था तो उस नाम को मुझे वापस लाना है। पापा मम्मी के जाने के बाद वो नाम जैसे ख़त्म सा हो गया था, कोई लेता ही नहीं था उस नाम को, और उस नाम को आप लोगों ने फिर से जगाया है। और बस इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।